जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। तो इसके पहले हमने परसेंटेज को कंप्लीट किया पूरा, है ना। इसके बाद हम डायरेक्ट साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो जैसा कि बहुत आसान टॉपिक है और जिन लोगों ने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ी है तो उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी तो उनके लिए भी बहुत आसान है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीके से अपन करेंगे इसे सॉल्व। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, है ना, जितने एग्जाम होते हैं लगभग सभी को कवर करके चलेंगे, है ना। तो देखें, साधारण ब्याज यानी साधारण ब्याज अपन क्या बोलते हैं, इसे सिंपल इंटरेस्ट, है ना। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके होंगे, है ना, स्कूल लाइफ में तो पढ़ा ही होगा, है ना। अगर नहीं पढ़ा तो अपन अब पढ़ रहे हैं ना। देखें, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, तो इसके लिए आपने एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते आए होंगे, है ना। जैसे इसमें रहती हैं चार चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं। जिसे एक बोलते हैं अपन क्या, मूलधन। मूलधन जैसे शॉर्ट में बोलते हैं हम पी, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, ठीक है, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है पी। मूलधन के बाद होती है दर, दर यानी रेट, ठीक है, जिसे अपन शॉर्ट में बोलेंगे आर, क्लियर। इसके बाद देखेंगे अपन समय, समय यानी टाइम, जिसे अपन बोलेंगे टी, क्लियर। मूलधन, दर, समय, फिर निकालेंगे अपन इसमें साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसे बोलते हैं अपन सिंपल इंटरेस्ट, और शॉर्ट में इसे बोला जाएगा एसआई, क्लियर। इसके बाद होता है मिश्र धन। तो मिश्र धन के बारे में तो आप वैसे भी थोड़ा बहुत अगर जानते हो, और नहीं जानते तो केवल इतना होता है कि जो मूलधन धन ब्याज से मिलकर बनता है उसे क्या बोला जाता है, मिश्र धन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, यानी इसे शॉर्ट में लेंगे अपन क्या, ए। तो ये चार चीजें याद रखनी होती है ना। और इसके लिए अगर अपन एक परिभाषा एक छोटे से शब्द के रूप में बोले तो साधारण ब्याज वह ब्याज है जो मूलधन पे लिया जाता है, क्लियर, केवल मूलधन पे, है ना। जैसे मान के चलिए आपके पास आपसे किसी ने बोला कि भाई साहब हमने आपको 5,000 रुपये दिए, ठीक है, 5,000 या 100, ठीक है, तो अपन 5,000 ले ले रहे हैं। मान के चलिए एक व्यक्ति से आपने 5,000 रुपये दिए और उसने बोल दिया कि आपसे 10% का ब्याज 3 वर्षों में लिया जाएगा, यानी 10% प्रति वर्ष के हिसाब से 3 वर्षों में ब्याज। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड ईयर और थर्ड, यानी 3 किस्तों में उसे ना, या मतलब कहने का मतलब 3 वर्षों बाद उसे चुकाना है। तो कितना देंगे हम, तो देखें 10% पहले वर्ष दिया, दूसरे वर्ष भी 10% और तीसरे वर्ष भी 10%, यानी मूलधन पे ही लगेगा जो भी ब्याज लगेगा। तो पहले वर्ष 10% लगा, यानी 5,000 का 10% कितना आया, 500। दूसरे वर्ष कितना आया, 500। तीसरे वर्ष भी कितना दिया हमने, 500। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। और बोला गया कि 3 वर्ष बाद, तो देखें 500, 500, 1,000 और 3 वर्ष, यानी कितना हो गया, 1,500। यानी उसने या हमने किसी को दिया ब्याज तो कितना दिया, 1,500, या हमने किसी से लिया तो भी कितना, 1,500। अगर बोला जाएगा कि जैसे मान के चलिए हमने किसी से उधार लिए थे, है ना, तो उस व्यक्ति को हम कितने चुकाएंगे या कितने अदा करेंगे 3 साल बाद, है ना। तो देखिए 5,000 तो आप इसे देंगे ही, प्लस 1,500 आप उसका ब्याज देंगे, तो कितना हो जाएगा ये, 7,500। यहाँ पर 6,500, 6,500। तो 6,500 आप इसे क्या बोल सकते हैं कि आपने क्या दिया, उसे मिश्र धन दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमाउंट या मिश्र धन। अगर पूछा जाए कि आपने उसे साधारण ब्याज कितना दिया, तो साधारण ब्याज या मूलधन को काउंट नहीं करते, फिर केवल क्या रहता है, साधारण ब्याज। तो आपने उसे कितना दिया, 1,500। जैसे कि आप ये बेसिक सी चीज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे और आपका बेस मजबूत होगा और नहीं होगा तो अपन देखेंगे करेंगे, है ना। अब देखें, आप बचपन से लेके अभी तक
एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ते आए, है ना, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं कि वो क्या है फॉर्मूला। तो ये 4 चीज़ें तो आपको याद रखनी है। अपन इसमें ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करके सीधे क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे। देखें, आपने अभी तक एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साधारण ब्याज के लिए, जैसा कि अपन पहले हिंदी में देख ले रहे हैं। तो साधारण ब्याज, ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? मूलधन, मूलधन, दर और समय। क्लियर? मूलधन, दर और समय बटे 100। ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा है। कोशिश हम ये करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला ना लगाना पड़े, ठीक है। और फॉर्मूले पे अगर आप करेंगे, है ना, तो देखो आसान भी होता है कोई क्वेश्चन, कोई आप डायरेक्ट भी कर सकते बगैर पेन उठाए, है ना। तो फॉर्मूला याद रखना बस। देखें, जैसे इंग्लिश में देखें तो ऐसा यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन के लिए अपन क्या बोलते हैं? पी, दर के लिए क्या बोलते हैं? आर, और समय के लिए क्या बोलते हैं? टी, या शॉर्ट में बोल दो पी आर टी बटे 100। तो दोनों तरीके से हो गया, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। ये फॉर्मूले हो गए अपने दोनों, हिंदी में भी हो गया और इंग्लिश में भी हो गया। इतना क्लियर? कोई दिक्कत है ना? अब देखें, जैसा कि बात आती है कि कोई व्यक्ति को, मतलब देखो वो बात अलग है, आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रही होगी कि ब्याज पे ब्याज, तो ब्याज पे ब्याज होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का नाम ही है सिंपल, यानी बिल्कुल सरल तरीके से, है ना। जैसे आपने किसी को दिया 10,000 रुपये, 10,000 नहीं दे रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, अपन दे दे रहा है इसको 700 रुपये। क्लियर? जैसे मान के चलिए आपने उसे 700 रुपये दिए और आपने बोला कि भाई साहब आप हमें 2 वर्ष में 20% की दर से साधारण ब्याज के साथ रिटर्न करना या देना हमें वापस पैसे। तो आप क्या करेंगे? यानी आप कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज के साथ, यानी आप उससे क्या मांग रहे हैं? मिश्र धन मांग रहे हैं, है ना। तो देखें, पहले वर्ष और दूसरे वर्ष कितना कितना परसेंट की बात हुई आपकी? 20% और 20%। यानी कहने का मतलब है आपने पहले वर्ष 20% लिया, दूसरे वर्ष 20% लिया। तो पहले वर्ष 10% कितना होगा इसका? 70, 20% 140। क्या हम 20% को ऐसा भी तो निकाल सकते थे? क्या ये हमें बुरा लग रहा? 1/5। तो 700 का अपन 1/5 निकालेंगे सीधा, तो कितना आएगा? 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौके 20 और 0, कितना आएगा? 140 20%। तो यहाँ पे 140 और 140, यानी अगर बात केवल साधारण ब्याज की होगी, हम केवल उससे साधारण ब्याज लेंगे तो कितना होगा? 280। लेकिन आप उससे पहले बोल चुके हो कि साधारण ब्याज के साथ, यानी आप उससे क्या कहना चाह रहे हो कि भाई साहब आप हमें मिश्र धन देना, यानी 700 तो वो देगा और 280 और देगा, यानी टोटल हमें कितने रुपए देगा वो? 980 रुपये। इतना क्लियर माइंड में? कोई प्रॉब्लम है ना? देखिए, इसके बाद क्या हमें ये बुरा लग रहा था कि भाई अपन अलग अलग निकाल रहे थे, तो 2 वर्षों में 20-20% मिल रहा साधारण ब्याज, तो क्या हम डायरेक्ट इसका 40% नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। तो हम इसका सीधा 40% निकालते, है ना। या तो आप ऐसा करते, बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 चौके 28, तो आना कितना है? 280। या फिर आप इसका 10% 70 और 70 का 4 गुना करिए, कितना आता है? 280। क्लियर? यानी कहने का मतलब हम एक साथ में भी इसे निकाल सकते थे, लेकिन एक माइंड क्लियर बात माइंड में रखना कि ये चक्रवृद्धि ब्याज में लागू नहीं होता। क्लियर? इसके बाद ठीक है, तो इतना है समझ में। इसमें फॉर्मूला याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, और हिंदी में मूलधन दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसा कि क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको फॉर्मूले से कराएंगे, इसके बाद अपन अपने आधार पर देखेंगे कितना आसान हम इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज का जैसे कि हमने फॉर्मूला भी देखा था, कितना होता है? PRT
T/100, यही देखा था ना। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमें निकालने को बोला गया है। SI बराबर P यानी मूलधन कितना है, तो मूलधन है 5000, इतना क्लियर। इसके बाद हमसे क्या बोला गया है, R यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कितना है 10%, कितना लिया अपन ने 10 इंटू, फिर यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, T यानी समय कितना दिया है 3 वर्ष, बटे में लिया अपन ने 100 को, इतना क्लियर, कोई दिक्कत है ना। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे कि 2 जीरो से इन 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे, सीधा ही तो हो रहा है ना कैंसिल, अपन डायरेक्ट कर दे रहे हैं उसे। 50 दाम के 500 और 500 का 3 में गुणा हुआ कितना आ जाएगा 1500, यानी जो हमारा साधारण ब्याज आया वो कितना आ जाएगा 1500। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी जो हमारा राइट आंसर आया कितना है 1500। एक कब आया, एक फॉर्मूले बेस पर आया है ना। इसे हम नॉर्मल कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हो गई अपनी फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड पर देखें हम इसे, तो P यानी मूलधन कितना है 5000 है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, टाइम यानी समय कितना है 3 वर्ष, इतना क्लियर, और हमें निकालना है साधारण ब्याज। ठीक है, तो देखें जब 10% एक वर्ष में मिल रहा है तो 3 वर्षों में कितना मिला होगा, तो 3 वर्षों में मिला होगा 30%, इतना क्लियर, यानी सीधा सीधा हम इसका कितना निकाल लेंगे 30%। तो 10% कितना होगा इसका, तो 10% होगा 500 है ना, 30% होगा कितना 1500, यानी जो उसका साधारण ब्याज आएगा कितना आएगा 1500। अगर कोई हमसे बोले कि भाई इसका ब्याज वो बताओ क्या बोलते हैं मिश्र धन, तो मिश्र धन अपन क्या बता सकते हैं, तो मिश्र धन में जुड़ता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, वो अपना मिश्र धन होता है। तो मूलधन कितना आया हमारा, मूलधन आया 5000 प्लस साधारण ब्याज क्या आया, तो साधारण ब्याज आया हमारा 1500। तो आप क्या बोल सकते हैं कि 65, 5000 और 1500 को जो हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6500। लेकिन ये क्या है मिश्र धन, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, केवल साधारण ब्याज, जो कि हमारा आंसर ये था। कितना क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी है ना। तो देख लें, अगर समझ में ना आया हो तो बताएं। कोशिश इस विधि की करना कि अब डायरेक्ट कर लें, फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। अब देखें क्या हम इसे एक और तरीके से कर सकते थे, तो एक थर्ड मेथड और देख लें। थर्ड मेथड हमारी कुछ इस प्रकार से रहेगी, बिल्कुल आसान है, परेशान ना हो। थर्ड मेथड जो अपन देखने वाले हैं वो और आसान है। तो देखें कितने परसेंट मिल रहा है उसे 10%, और 10% के लिए अपन क्या बोलते हैं 1/10 है ना, यानी उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू या वास्तविक वैल्यू है वो क्या है 10 है। ठीक है, उसे कितना ब्याज मिलता है, यानी एक उसे ब्याज मिलता है, इतना क्लियर, कोई दिक्कत है ना। यानी उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 10 है। ठीक है, और 1% यानी सॉरी यहाँ पर एक कितना होगा उसका ब्याज, तो 3 वर्षों में कितना ब्याज हो जाएगा, 3 वर्षों में हो जाएगा 3। अगर ये बोला जाता कि धनराशि हो जाती है तो अपन 13 लेते, लेकिन क्या है केवल साधारण ब्याज की बात हुई, यानी मूलधन को शामिल नहीं करना है, इतना क्लियर। तो कितना हो जाएगा 10, यानी हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू हुई 10, और यहाँ पर कितनी है ओरिजिनल वैल्यू हमारी 5000, तो कितने गुना हो रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने गुना हो रहा है 50 500 गुना, इतना क्लियर। यानी हमारा जो यहाँ पे हो रहा है 500 गुना हो रहा है, तो हम इसे भी कितना कर देंगे 500 गुना, है ना। तो 5 दिया 1500, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा 1500। तो बताइए आपको कौन सी विधि बेहतर लगी। देखें इसमें पहली मेथड में आपको फॉर्मूला याद करना है, दूसरी मेथड में आपको ऐसे कर सकते हो डायरेक्ट, और तीसरी मेथड में आपको थोड़ा सा परसेंटेज आता है अगर, और फ्रैक्शन आपको याद है तो फिर ये बेहतर है। इसमें आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप बिना पेन उठाए भी इसे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6000 रुपये का 12.5% की
वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखें 6,000 रुपये का, ठीक है। तो क्या क्या चाहते हैं, आपके फॉर्मूले से करें पहले, तो अपन देखें फॉर्मूले से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। पी यानी कितना है हमारा 6,000, ठीक है। तो साधारण ब्याज निकालेंगे अपन, पी यानी 6,000 रुपये इंटू दर कितनी है 12.5। तो देखें आप यहाँ पे परसेंट में कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे परसेंट ले बैठते हैं, तो बटे में 100 करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें ना, कोई ज़रूरत नहीं है अलग से। देखें 12.5 इंटू 4/100। तो देखें बिल्कुल आसानी से करेंगे। तो हमने आपको जैसा कि बोला था कि 125 का टेबल याद कर लेना। तो देखें 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12.5 का जब 4 में गुना हुआ, है ना, या कहें तो 125 का 4 में गुना हुआ, तो कितना हो जाएगा 125 चौक 500। इतना क्लियर। और अगर नहीं करना तो 12.5 दूनी कितना होता है 25, और 25 दूनी 85, या फिर अगर ज़्यादा भी आपका प्रॉब्लम सीधा इसका गुणा कर दो, है ना, जो आए आंसर आ जाएगा। तो 50 यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 इंटू 50, इतना क्लियर। और जब हम इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 और 50 का 6 पंचे 30, यानी जो राइट आंसर आ गया वो हमारा क्या आ जाएगा 3,000। और हमसे उन्होंने यही पूछा है कि साधारण ब्याज कितना हुआ, तो 3,000। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें दो राय कुछ भी नहीं है ना। दूसरी मेथड से भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए अभी तो क्वेश्चन चल रहा है तो हम आपको सभी प्रकार से बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको किस मेथड से करना है, कौन सी आपको बेहतर लग रही। जरूरी नहीं कि आप जो हम बताएं उसी से करें, जिससे आपका मन हो, फिर तो ऐसा है। देखें मूलधन कितना है 6,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। टाइम कितना है, तो टाइम है 4 वर्ष, है ना। और साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज अपन आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई साहब 12.5 चौके कितना होगा 50%। यानी कहने का मतलब है हमें सीधा कितना बताना है इसका 50%। 6,000 का 50% कितना आएगा 3,000। आंसर तो यहाँ पे आ गया, लेकिन अगर मुझसे धन पूछा जाता तो हम क्या बताते थे 6 और 3 9,000। कितना क्लियर। एक मेथड ये भी हो गई, दो मेथड हो गई, है ना। थर्ड वाली भी देखो, देखो हम इसलिए बता रहे हैं जो आपको बेहतर लगे फिर आप कर सकते हैं, है ना। थर्ड मेथड 12.5% को क्या लिखते हैं अपन, तो 12.5% के लिए अपन जो लिखते हैं वो लिखते हैं 1/8, यानी 1/8, यानी जो हमारी वास्तविक वैल्यू है ओरिजिनल वैल्यू है, तो ओरिजिनल वैल्यू हमारी कितनी है 8 है, यानी हमें ब्याज कितना मिल रहा है 1 का मिल रहा है, ठीक है। तो 8 से कितने वर्ष मिल रहा है रेगुलर 4 वर्षों तक मिला, यानी हमें कितना ब्याज मिला 4 ब्याज मिला, है ना। तो 8 यूनिट बराबर हम कितना रख देंगे, तो 8 यूनिट बराबर यानी ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या है 6,000। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब यहाँ पे 6,000 आ गया तो देखें कितने गुना है, तो ये गुना देखेंगे अपन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि 8 यूनिट की वैल्यू निकाला, 8 यूनिट बराबर कितना है 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 6,000 बटे 8, 8 से कैंसिल किया, 8 ही 7 56 बचा 4, 8 पंचे 40 और 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या आई 750। या ऐसा भी कह सकते हैं कि कितने गुना है 750 गुना है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 750, 4 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3,000, या कहें तो 4 का गुना 750 में किया, ठीक है। तो हमने आपको तीनों मेथड बता दी, इसमें भी क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो जो आपको बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं, पहले बता दें। अगला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखें 600 रुपये का 16.666% और आगे भी बढ़ता रहेगा, तो वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान विधि है। हम एक तो आपको बताया नहीं भूलेगा, चलो ठीक है फिर भी, है ना। तो देखें आप इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखें मान के चलिए मूलधन कितना है, मानना क्यों, तो दिया ही है 6,000, ठीक है। तो इसमें 16, इसको अगर आपको याद हो तो हम परसेंटेज में से क्या पढ़ते हैं
16 सही 2/3%। इसका मतलब ही है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष निकालेंगे परसेंट और दूसरे वर्ष भी निकालेंगे इसे परसेंट। ठीक है, तो पहले वर्ष परसेंट निकाला तो कितना आएगा, यानी इनका कहने का मतलब है 16 सही 2/3 को अपन क्या लिखते थे 1/6। 16 सही 2/3% बराबर क्या होता था 1/6। यानी 600 का 1/6 निकालेंगे, सॉरी 6000 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 6 एक कम 6 और 0 कितना 600 है ना, सॉरी यहाँ पर 600 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, यानी 100 मिला इसे अभी और 100 मिलेगा दूसरी वर्ष, यानी टोटल उसे कितना मिलेगा 200। कितना क्लियर, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 200। ठीक है, इसके बाद हम इसे फ्रैक्शन बेस पे करें, है ना, तो देखें यहाँ पे से फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से आप कुछ इस प्रकार से करेंगे 16 तिया 48 और 2 50/3, फिर आप उसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसे फ्रैक्शन बेस पे देखें, तो फ्रैक्शन बेस पे कैसे कर सकते हैं, तो देखें दूसरी विधि, तो फ्रैक्शन यानी 16 सही 2/3 के लिए अपन क्या लिखते हैं 1/6, यानी इनका कहने का मतलब है कि 6 का एक ब्याज, है ना, तो कितने वर्ष की बात है 2 वर्ष की बात है ना, 2 वर्ष में कितना मिला होगा 2, यानी वास्तविक वैल्यू हमारी कितनी है 600, तो एक कितने गुना है 6 एकम 6 यानी 100 गुना, तो इसे भी हम कितना कर देंगे 100 गुना। देखो डिसाइड आपको करना है, क्या करना है, ये करना है कि वो करना है या फिर फॉर्मूले से करना है ना। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2800 रुपये का, 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, है ना। 6% की बात हो रही है, तो 6% आप बेहतर समझते होंगे, इसमें पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको। पेन क्यों नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखें 6% प्रति वर्ष, यानी 6% मिल रहा है एक वर्ष में, तो 5 वर्षों में कितना मिला होगा 5 वर्षों में 30%, यानी हमें केवल इसका 30% बताना पड़ेगा। और 10% कितना है 280, 30% 28 दिया 84 यानी 840। क्लियर, आंसर तो आपका आ जाएगा। लेकिन अगर हमसे बोला है मेथड से कीजिए तो अपन क्या करेंगे, देखिए देखो इसे आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूले से हो जाता है। तो मूलधन कितना है, तो मूलधन है हमारे पास 2800, इतना क्लियर। इसके बाद राशि कितनी या रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। टाइम कितना है, तो टाइम हमारे पास 5 वर्ष। ठीक है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और मिश्र धन भी आप निकालते जाइए क्योंकि अभी टाइम है। ठीक है, अभी सीख रहे हैं हम लोग। 6×5 = 30, यानी एक वर्ष में 6% मिलता है, तो साधारण ब्याज की बात 5 वर्षों में कितना मिला होगा 30%, यानी 2800 का 30% कितना होगा, है ना। तो देखें एक तरीका तो आपके पास ये है कि 2800 × 30/100, 0 से 0 कटा 0 से 0, 3 शून्य शून्य 3 8 24 बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, क्या आ जाएगा 840। तो क्या हम इससे क्यों करें ना, अभी ज़रूरत ही नहीं है अब इसकी तो। ठीक है, आप लोग बेहतर जानते हैं कि 10% 280 है, यानी 30% निकालना, तो 3 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 840, इतना क्लियर। इसके बाद अगर हमसे कोई बोले कि भाई साहब इसमें मिश्र धन भी बताइए, तो अपन देखो क्या करेंगे, मूलधन धन साधारण ब्याज जब जोड़ देंगे तो 28 और 8 36, यानी कितना हो जाएगा 3640। फिलहाल तो हमारा आंसर क्या है 840 जो हमसे पूछा गया है। क्लियर है ना, तो क्या इसे हम फ्रैक्शन बेस पे कर सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल होगा फ्रैक्शन बेस पे, ऐसा कुछ भी या कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं रहेगा जो फ्रैक्शन पे ना हो। तो इसे भी अपन फ्रैक्शन से देख लें सॉल्व करके। देखिए 6%, तो 6% को हम क्या लिख सकते हैं 6/100, 2 से कैंसिल किया 2 तिया 6 यानी 3/50। कहने का मतलब है
कि 50 पे 3, ठीक है। जब 50 पे हमें कितना मिला है 3, कितने वर्षों तक मिला है, तो हमें मिला है कितने वर्षों तक, ये मिला है 5 वर्षों तक। तो अपन कितना कर देंगे 5 या 15 यानी 15, इतना क्लियर। और यहाँ पे जो हमारी वास्तविक वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, कितनी है 2800। तो क्या हम ये बता सकते हैं कितने गुना है, कितनी यूनिट की वैल्यू है। तो देखें 55 25 बचा 3, 5 छक्का 30 और 0 यानी कितने गुना है 560 गुना। तो इसे भी हम कितना कर देंगे 560 गुना। 15 शून्य शून्य 15 छक्का 90, कहीं मिस्टेक हो रहा क्या, ठीक है, एक मिनट रुकना। तो यहाँ पे सॉरी, एक मिनट, सही है। देखें 0 0 या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, वहाँ पे रुकना। 50 और कितना आ रहा है 15, तो ये आ रहा है 50 और 15 यानी 50 यूनिट बराबर कितना है, तो 50 यूनिट बराबर है 2800। तो 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली तो आएगा कितना बटे 50, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 55 25 5 छक्का 30 यानी कितना आएगा 60, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 60। तो 560 सॉरी यहाँ पर कर देंगे अपन 2800, ठीक है। 2800 यानी कहने का मतलब कितने गुना है 56 गुना है। तो इसे भी कितना कर देंगे 56 गुना। या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू 56 आई तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आई। तो 15 छक्का 90 बचा 9, 15 5 75 और 9 84। तो राइट आंसर क्या आएगा 840, है ना। तो देखो क्वेश्चन सभी प्रकार से होंगे, आप परेशान ना हो, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है 600 रुपये का 2.5% की दर से 2.5% वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालें। तो देखें बिल्कुल आसान है, इसमें तो आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि देखा जाए तो 2.5% सॉरी 2.5 वर्ष कितना 2 वर्ष 6 माह, ठीक है। चलो देखियो मूलधन कितना है, मूलधन है 600 रुपये, रेट है 4%, टाइम कितना है या समय बोले तो कितना है 2.5 वर्ष, यानी इसे अपन क्या बोल सकते हैं 2 वर्ष 6 माह भी बोल सकते हैं, है ना। 2 वर्ष 6 माह, ठीक है। तो हमें क्या बताना है साधारण ब्याज और मिश्रित धन अपन दोनों निकालेंगे, ठीक है। पूछा जरूर नहीं जाता लेकिन हम निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी है सीखने के लिए वक्त है तो सीख सकते हैं, है ना। तो देखें 1 वर्ष में कितना मिलता है, 1 वर्ष में जब 2.5% मिलता है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा 5%, इतना क्लियर। सॉरी यहाँ पे 1 मिनट मिस्टेक हुआ, जब यहाँ पर 1 वर्ष में 4% मिलता है तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 2 वर्ष में मिलेगा हमें कितना 8%, इतना क्लियर। अब देखें 6 माह की बात है, नहीं 0.5 का मतलब यानी 2.5 वर्ष का मतलब क्या बोल सकते हैं 2 वर्ष 6 माह, इतना क्लियर। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब भाई साहब हमें 12 माह में 4% मिलता है तो 6 माह में कितना मिलना चाहिए, 6 माह में 2% मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। यानी समय था 12 माह, अब हो गया आधा, तो आधा % हमें ब्याज भी मिलेगा, यानी 2% और अपन इसे जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10%। तो क्या हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट भी तो कर सकते थे, उसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो कितना आया 600 का 10% कितना आया 60, यानी राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 60, इतना क्लियर। अगर हमसे पूछा जाता मिश्रण तो कितना होता 660। अब देखें इसमें आपको पेन क्यों नहीं उठाना था, तो पेन इसलिए नहीं उठाना था क्योंकि आप समझ रहे थे कि 2.5 चौके 10 यानी 25 चौके 100, 1 दशमलव तो 1 दशमलव पर ने एडजस्ट कर दिया 10%। तो क्या हम इसका सीधा सीधा 10% भी तो बता सकते थे, 600 का 10% 60, राइट आंसर
60 आ जाता। एक तरीका। दूसरा तरीका आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चले, और फ्रैक्शन बनता है 1/40, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 2200 रुपये के उधार पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान करने पड़ेंगे, अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखें अपने पास सभी प्रकार की विधि है, पर सभी प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि इन्होंने हमसे बोला है कि 2200 रुपये पे कितना परसेंट है, अपन इसे फ्रैक्शन बेस पे कर रहे हैं 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, यानी वास्तविक वैल्यू हमारी कितनी है 20। इतना क्लियर। यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है ब्याज, ब्याज मिल रहा है हमें यहाँ पर 1, अपन बोल सकते हैं। तो 5 वर्षों में कितना मिलेगा, तो 5 वर्षों में 5 मिलेगा। तो समझना जरा, जब भी बात हो कि राशि साधारण ब्याज की दर से हो जाएगी, है ना, या कुल देनी होगी, तो तब क्या बात होगी, तब केवल बात होती है मिश्र धन, यानी 100% तो रहेगा, 100% से ऊपर भी उसे ऐड कर दिया जाता है। इतना क्लियर। तो देखें यहाँ पर कितने वर्ष की बात है, 5 वर्ष की, यानी 20 का 5% है तो कितना हो जाएगा 25, क्योंकि इसमें 5 वर्ष बढ़ रहे हैं, है ना। 5 वर्ष की बात हुई तो 20, इसलिए अपन ने कर दिया। अगर केवल पूछा जाता साधारण ब्याज तब अपन क्या लेते, केवल 5, लेकिन हमसे बोला गया कि चुकाने पड़ेंगे, अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 20% की, यहाँ पर 20 की वैल्यू कितनी है, या फिर हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम इसे सॉल्व करें तो देखें इसे और छोटा कर सकते हैं, 5 के 20, 5 25, कितना क्लियर, यानी इसकी वास्तविक वैल्यू 4 है तो 5, तो कितने यूनिट हो रहा है इसका, तो देखें तो 4 यूनिट बराबर कितना रखेंगे हम 2200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो देखें 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20 और 0, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 550 गुना, या अपन सरल भाषा में कहें तो ये कितने गुना है 550 गुना। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 शून्य शून्य, 5 25 बचा 2, 5 25, 5 25, 1 मिनट, कितना बोला गया है, साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान करने पड़ेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई अपनी 550, है ना, 550, तो कितने यूनिट देना है हमें उसे, कितने बराबर भुगतान करने पड़ेंगे, या फिर अपन सीधा सीधा ऐसा ही बोल सकते हैं, 1 मिनट रुकना, यहाँ पर कितना है, सॉरी 5%, यहाँ पर 1 बढ़ा दिया। ठीक है, 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान करने, यहाँ पर उन्होंने भुगतान अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा, मिश्र धन नहीं पूछा, अपन निकाल रहे हैं मिश्र धन। ठीक है, हमसे पूछा गया कितने भुगतान अदा करना पड़ेंगे साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, तो देखिए अपन साधारण ब्याज निकालना है केवल, तो निकाल दे रहे साधारण ब्याज। देखिए इनका कहने का मतलब है कि 1 वर्ष में कितना दे रहे हैं 5%, तो 5 वर्षों में कितना होगा, तो मूलधन कितना है 2200। ठीक है, रेट 5%, टाइम 5%, साधारण ब्याज और मिश्रण, अपन सभी चीज़ें निकालें। तो 5% की तरह से 5 वर्षों में कितना मिलेगा 25%, यानी कहने का मतलब है सीधा सीधा इसका कौन सा भाग निकालना है। और 25% के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो 25% के लिए लिखते हैं अपन 1/4 भाग, यानी 2200 का 1/4 भाग निकालेंगे, तो 4 पंचे 20 बचा 2, 4 पंचे 20 और 0, कितना आएगा 550। ठीक है, तो यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं है वो जो हमें निकालना है, कितने बराबर भुगतान करने पड़ेंगे, तो आ गया 550। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए कि इसे
मिश्र धन कितना देना पड़ेगा, तो मिश्र धन होगा 2750, जो कि हमारा फ्रैक्शन विधि से भी आ रहा था। कितना? 2750, उससे भी आ रहा था, इससे भी आ रहा। तो अगर साधारण ब्याज की बात होगी तो साधारण ब्याज कितना होगा? 550। अगर वो ऐसा बोले हमसे कि कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे, तो 5 वर्षों में क्या हम इसे डिवाइड करके देख लें, है ना। तो डिवाइड करा, 5 से किया, 5 25 बचा 2, है ना। तो मतलब तो वही है, कुछ नहीं है, ठीक है। 5 25 बचा 2, 5 25 ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक है और कुछ भी नहीं है, ऑप्शन की गलती है कि यहाँ पे जो आंसर आना था 550 होना चाहिए था ऑप्शन में, ठीक है। अगर ऐसा होता कि सारे में कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे, अगर 5 भी अगर आप भुगतान करते हो तब भी आ रहा 550, यानी कहने का मतलब 1 यूनिट बढ़ ही रहा है कुल, तो बेवकूफ़ी क्यों कर किए जाए उसमें, है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन आप सुधार लेना। राइट आंसर आएगा इसका 550। क्लियर? कोई दिक्कत? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मूलधन, दर, समय, सिंपल इंटरेस्ट और मिश्र धन, यही सब चीज़ें हमें निकाल ली हैं। ठीक है, तो मूलधन कितना है? तो मूलधन है 5400 रुपये। दर कितनी है? दर 12%। टाइम कितना है? तो टाइम है 5 वर्ष। हमें बताना है साधारण ब्याज क्या होगा। एक वर्ष में कितना मिला है, यहाँ पे वर्ष कर लेना। जब एक वर्ष में 12% मिला है तो 5 वर्ष में कितना मिला होगा? 12 पंचे 60%, है ना। सीधा सीधा हमें क्या निकालना है? 5400 का 60%। तो 5400 का 60% निकालने के लिए या तो आपको फ्रैक्शन आता हो, नहीं आता तो अपन डायरेक्ट भी करेंगे। फिर 5400 का 60 बटे 20 या 60, 20 पंचे 100, 5 से कैंसिल किया, 5 एकम 5, 0, 5 अट्ठे 40, 0। फिर से किया 3 से गुणा, 3 शून्य शून्य, 3 आठे 24, 1 मिनट रुकना, 3 आठे 24, ठीक, बचा 2, 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3। राइट आंसर क्या आएगा? 32 40। तो 32 40 ऑप्शन में है क्या? तो राइट आंसर आएगा हमारा 32 40, यानी 5400 का जो 60% आएगा वो कितना आएगा? 32 40, ठीक है। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कैसे निकालते? डायरेक्ट निकालते आप इसका 10% और 540 और 540 का 6 में गुणा करते, सीधा सीधा आंसर आ सकता था। क्लियर? इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। और आप फ्रैक्शन पे करेंगे तो फ्रैक्शन में आपको क्या करना होगा कि 12% बराबर, तो 12/100 करेंगे। 4 से कैंसिल किया, 4 तिया 12 और 25, 3/25। आप इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे भी आंसर आपका आएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 वर्षों में 7% की वार्षिक दर से एक राशि पर 7728 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो यह धनराशि कितनी है। देखें, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। इसे देखेंगे अपन बहुत आसानी से। तो देखें, कहने का मतलब है इनका कि 8 वर्षों में 7% की दर से, है ना। तो क्या करें, क्या अपन इसे फ्रैक्शन से करें या फिर डायरेक्ट करना है? ठीक है, ऑप्शन से भी होगा, सॉरी ऑप्शन से नहीं, क्या मतलब फॉर्मूले से भी होगा, फ्रैक्शन से भी होगा, सभी तरीके से होगा। तो देखिए अपन ऐसे करेंगे। P बराबर क्या लिया, तो मूलधन नहीं दिया हमें, हमें दिया है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 7%। समय दिया है, टाइम, टाइम कितना दिया है? 8 वर्ष। और साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज दिया है कितना? 7728। क्लियर? और यह धनराशि क्या होगी, ठीक है। तो हमें ये धनराशि बतानी, यानी मूलधन क्या होगा। क्लियर? तो बहुत आसानी से निकालेंगे। देखें तो 8 7 देखें, जब एक वर्ष में 7% मिला है तो 8 वर्षों में कितना मिला होगा? तो 8 वर्षों में मिला होगा हमें 56%। कहने का मतलब है जो हमें ब्याज दिया है वो ब्याज कितना दिया है?
56% के बराबर दिया है 77 28। कितना क्लियर, यानी उन्होंने खुद बोल दिया कि भाई 8 7 56 है, 56% बराबर 77 28, यानी जो हमारा ब्याज है कितना है 77 28। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, 56% के बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। तो 56% बराबर जो हमारा मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा 100%। अपन क्या करेंगे 77 28, 100% की हम वैल्यू निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकाली तो 77 28 बटे 56 इंटू 100। क्लियर, तो ये कितने से हो रहा है 4 से हो रहा है, ठीक है, या डायरेक्ट 56 से हो तो जाएगा, रहने दो, डायरेक्ट 4 से कर देगा ना। तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 25। अब अपन कर दे रहे 14 से सीधा सीधा, है ना। तो देखें 14 एकम 14, यहाँ पे लिख दे रहा 14 पंचे 70, कितना बचा 7, हो जाएगा 72। 14 पंचे 70 बचा 2, 14 दूनी 28। और जब इसका गुणा होगा 525 का, सॉरी 552 का 25 में, तो 25 दूनी 50 बचा 5, 25 पंचे 125 और 5 30, कितना बचा 13, 25 पंचे 125 और 13 138, यानी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारा 13,800। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, यानी जो राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा 13,800। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखें देखें कितना आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इनका कहने का मतलब ये है भाई साहब कि वो राशि बताओ जिसमें प्रति वर्ष कितना में, सॉरी यानी प्रत्येक दिन कितना मिले 1 रुपये ब्याज मिले, है ना, 1 रुपये का ब्याज मिले। तो वो राशि क्या है अभी हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि देखो ये भी क्लियर नहीं, आप इसमें दिमाग मत लगाना कि 366 दिन एक वर्ष है, नॉर्मली कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। उन्होंने ये तो बोला नहीं है कि लीप ईयर नॉन लीप ईयर, यानी हमें क्या लेना है जब वर्षों की बात हो कि एक वर्ष में तो कितना लेंगे आप 365 दिन, यानी उनका कहने का मतलब है कि प्रत्येक दिन 300। तो देखें ब्याज की दर कितनी होगी, तो दर तो है भाई साहब 5%, और जब 5% तो उन्होंने बोल भी दिया कि प्रति वर्ष यानी एक वर्ष में 5%, तो प्रत्येक दिन कितना ब्याज प्राप्त हो 1 रुपये, यानी हम क्या कह सकते हैं कि साल में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में 365 दिन, ठीक है, ये तो सबको पता होगा 365 दिन, यानी प्रत्येक दिन हमें कितने रुपए मिलता है 1 रुपये का ब्याज मिलता है। तो कितना हो जाएगा 365 रुपये हमें क्या मिला ब्याज, ये तो मिला हमें रुपयों में ब्याज 365, लेकिन परसेंट में क्या दिया हमें, परसेंट में दिया है परसेंट में दिया है 5%, तो 5% के बराबर रखेंगे हम किसे 365 को, 365। तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो 100% की वैल्यू अपन समझ रहे हैं, देखें इसका कितने गुना है, तो ये है 20 गुना, ठीक है, 20 पंचे 100, तो इसे भी हम कितना कर देंगे 20 गुना, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 इंचिंग 12 और 1 13 बचा 1, 2 तिया 6 और 1 7, और 1 जीरो अपन ने छोड़ा था तो बाद में लगा दिया, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा हमारा 7300। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यानी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 7300। तो कहने का मतलब था कि जो प्रत्येक वर्ष ब्याज मिल रहा है वो 5% की वार्षिक दर है, प्रत्येक दिन 1 रुपये का ब्याज मिलता है। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर में 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा, है ना। कहने का मतलब है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% की प्रति वर्ष की दर से 6 माह का, यानी अभी हम आपको एक टेबल बनवाएंगे, तो अभी फिलहाल इतना देख लो कि 6 माह के लिए जो फ्रैक्शन यूज होता है वो क्या होता है कि 6
और एक साल में कितने माह होते हैं 12। जितनी भी माह का निकालना होता है हमें ऐसे ही करना है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी जितना भी परसेंट होगा, यानी अगर 6 माह की बात हो उसका क्या निकालेंगे हम 1/2। क्लियर। और अभी हम टेबल बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि एक निश्चित धनराशि है, उसकी दर कितनी है 10% प्रति वर्ष, यानी ये प्रति वर्ष यानी एक वर्ष की 10%। तो 6 माह की कितनी होगी, तो आप तो अभी इसमें तो नॉर्मल बता ही सकते हैं। कितना लिखा अपन ने 1/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। या फिर आप ऐसा ही तो बोल सकते थे कि 12 माह में भाई साहब हमें कितना मिल रहा है 10% मिल रहा है, 6 माह में कितना मिलेगा, तो 6 माह में आप बोलोगे 5%। ठीक है, तो ये भी ठीक है, इसमें कौन सी बुराई है ना, कि 12 माह में जब आपको 10% मिल रहा है तो 6 माह में आपको कितना मिलेगा 5%। या फिर अपन फ्रैक्शन से निकालें तो कितना मिलता है 100 रुपये का ब्याज मिलता है केवल 6 माह में। यानी कहने का मतलब ये है कि 5% बराबर कितना है 100, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो क्या अपन देखो एक तो ऐसा भी कर सकते हैं, कितने गुना है 20 गुना, जो अपन पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, है ना। तो ऐसे भी कितना कर देंगे 20 गुना, और जब 20 गुना करेंगे 20 एकम 20 और 2 जीरो है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 2000। बाकी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा के ऊपर चलेंगे अपन, है ना। 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 एक गुना में आएगा बटे में 5 इंटू 100, कैंसिल किया 5 दूनी 10, और 100 का जब 20 में गुना होगा तो राइट आंसर कितना आएगा 2000। क्लियर। यानी आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। या फिर अगर आप इसे और फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, है ना। सभी तरीके से क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन है, अरबाज खान सर ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित कितनी हो जाती है 770 रुपये। तद अनुसार वह राशि कितनी थी, है ना। तो देखें बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि अरबाज खान सर ने 10% वार्षिक दर पर निवेश की, तो 4 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाती है। तो देखिए मूलधन कितना है, तो मूलधन है फिलहाल, मूलधन नहीं पता है ना। मूलधन के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम कितना है, तो टाइम हमें दिया है कितना 4 वर्ष। साधारण ब्याज और मिश्रण अपन सभी निकालेंगे। ठीक है, तो एक बात बताना कि हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्होंने तो बोल भी दिया है कि ब्याज सहित हो जाती है, यानी उसमें ब्याज भी ऐड है और वो राशि भी यानी मूलधन भी ऐड है। कितनी हो जाती है 770 हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि 100% तो उसका मूलधन रहा, और 100% मूलधन रहा और 40% उसका ब्याज रहा, यानी 10 चौके 40%। तो हम क्या कर सकते हैं, यानी हमारी जो राशि है 100% तो मूलधन रहा होगा, 40% हमें क्या मिला है उसमें साधारण ब्याज। तो यानी कितना हो जाएगा ये 140%। 140% बराबर अपन कितना रखेंगे 770। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% की वैल्यू आएगी 770 बटे 140 इंटू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 14 पंचे 70 बचा 7, 14 पंचे 70, और 55 का जब 10 में गुणा होगा कितना आ जाएगा 550। यानी जो राइट आंसर आएगा, यानी जो हमारी मूलधन था वो कितना था 550। क्लियर इतना। इसके बाद अगर हमसे बोला जाए तो साधारण ब्याज तो हमें दिया ही था क्वेश्चन में, कितना था 770। और अगर हमसे पूछते कि भाई साहब इसमें मिश्रण क्या होगा, तो देखें 770 और 550 को जब हम ऐड कर देते 770 और 550, तो 0 1 7 5 12 और 1 13, तो टोटल अपन क्या बोल सकते थे मिश्रण 1320। दूसरी बात हो गई, यानी दोनों क्वेश्चन के आंसर अपन ने एक में निकाल लिए। इसके बाद अगर इसे आप फ्रैक्शन से करते तो फ्रैक्शन से आप कुछ इस प्रकार से कर सकते थे कि 10% बराबर क्या होता है, तो 10% बराबर होता है 1/10। कहने का मतलब है कि 10 का एक ब्याज मिल रहा है, तो 4 वर्षों में कितना ब्याज मिला होगा
4 मिला होगा ब्याज, है ना। लेकिन यहाँ तो उन्होंने बोला है कि राशि हो जाती है 770 हो रही, तो 10 तो हमारा मूलधन था, तो 4 और मिला तो कितना हो गया 14। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा हुआ है, हमारी वास्तविक वैल्यू क्या थी 10 थी, एक्चुअल वैल्यू, है ना। और हो कितनी जाती है, तो हो जाती है 770। कहने का मतलब है 14 पंचे 70 और 14 पंचे 70 कितने गुना है 55 गुना है। तो इसे भी हम कितना कर देंगे 55 गुना कर देंगे। 55 गुना किया तो कितना आ जाएगा 550। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आए। तो क्वेश्चन जब भी आए कि धनराशि हो जाती है या आप किसी को प्रदान करें या आप देते हैं, तब हमें क्या निकालना होता है उसका मिश्रण। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक राशि पर 4 वर्ष में 6.25% या 6.25% प्रति वर्ष की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त किया गया, तो वह राशि कितनी होगी। तो देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, यानी मूलधन P बराबर RTSI, मूलधन दर समय और साधारण ब्याज। तो उन्होंने कहा है कि मूलधन तो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें इतना जरूर पता है भाई साहब कि जो 6.25% यानी हमारी क्या है ब्याज की दर है, और कितने वर्षों में 4 वर्ष में। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें समझे तो ये 6.25 है ना, जब इसको अपन 4 गुना करेंगे इसका 4 वर्ष में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, परसेंट नहीं लिखना है ना, यहाँ पे लिखना है अपन को वर्ष। जब हम इसका गुणा करेंगे 6.25 का, तो 6 चौके 24 और 25 चौके 100, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 25%। इतना क्लियर। और जो हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है कितने रुपए का 3200 रुपये का, यानी वो कितने परसेंट के बराबर प्राप्त हो रहा है, वो हो रहा है हमें कितने परसेंट के बराबर 25% के बराबर हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। और कितना हुआ है 3200 रुपये। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो 100% की वैल्यू तो ये कितने गुना है 4 गुना है। तो इसे भी कितना करेंगे अपन 4 गुना, 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कितना आ जाएगा 12,800। इतना क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी। यानी जो हमारा राइट आंसर आया कितना आएगा 12,800। तो साधारण ब्याज तो हमें दिया था, कितना दिया था 3200। यहाँ पर हमने क्या निकाला मूलधन, तो मूलधन कितना आया हमारा 12,800। क्लियर। इसके बाद जब 12,800 आ चुका है तो क्या हम ये कह सकते हैं 12,800 के बाद, एक मिनट रुकना जरा, ठीक है 12,800 आया, तो अगर हमसे कोई बोले कि भाई साहब इसमें मिश्रधन कितना था या मिश्रधन कितना होगा, तो मूलधन धन ब्याज, तो 12 3 15 यानी 16,000 टोटल आ जाएगा क्या हमारा मिश्रण। कहने का मतलब है कि मूलधन और धन ब्याज जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16,000, यानी 12 3 15 802 1,000, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 16,000। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है ना। तो कैसे हम शॉर्ट में कर सकते हैं, तो बिल्कुल होता है शॉर्ट में, ठीक है। तो क्या हमें 6.25% का फ्रैक्शन आता है, आपको याद हो या ना भी हो, तो अपन देखें क्या करेंगे 6.25 के लिए बटे में किया 100, पॉइंट हटाया 2 जीरो और लग गए, है ना। तो 125 का दुनिया या फिर 25 का आता है तो उससे भी अपन कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे टाइम कम है और कैलकुलेशन बड़ी है। तो 125 पंचे 625, 125 अट्ठे तो हो जाएगा 5/80, है ना। फिर हम इसे और सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कितना आएगा 1/16। और अगर आपको पता हो तो 1/16 बराबर अपन क्या करते थे परसेंटेज में 6.25, यानी इसका जो 6.25% निकालना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं करने के लिए, है ना। तो इस क्वेश्चन की कोशिश करना आप करो, है ना बने तो हम कराएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन भी है, ए भी है, ए भी है, ए वाला क्वेश्चन भी है,
है ना। ये वाला क्वेश्चन भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये वाला भी करना, ठीक है, जितने बन जाए करना, बाकी इसके बाद तो हम कराएंगे कल, है ना। और फिर इसके बाद अपना साधारण ब्याज, अभी लगभग 3-4 क्लासें और रहेंगी, है ना, तो इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।